साथ है, एक भी जो पोर्टल तो दोनों में से किसी का नहीं है, किसी का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है जी। किसी का कोई नहीं, कुछ नहीं है सर। हम लोगों ने तो उनका सर चेहरा भी नहीं देखा है कि वो दो आदमी हैं कैसे। सब क्या सर, है भी या नहीं है कि उनके नाम पे ही पैसा लिया जा रहा है, ये भी बात तो है ना। यही बात है सर। आलोक हमको जोशी लग जी रहा है हमारे सर साथ कि जुड़े हुए हैं। एक उनको सेकंड, सर पिंटू जी, लगभग 3 जी सर सर पिंटू जी जी, सर एक मिनट, एक सर मिनट। जी। एक नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आलोक जोशी जी। आलोक जी, अनम्यूट करें अपने आप को सर। हाँ जी, हेलो जी आलोक जी। देखिए सर, ऐसा है कि 2012 में जब कन्वर्जन किया गया था तो उस समय मेंबर नहीं बनाया गया था, सीधे सीधे कन्वर्जन हो गया था, क्योंकि इतना ज्यादा कन्वर्ट होना था कि पहले कोई मेंबर नहीं बनाया गया। पहले अकाउंट खुल गए, बाद में ऑफिस से कहा गया कि आप जो है उनके मेंबर की बना के इनका अकाउंट के आगे इसमें मेंबर डाल के भेजो। तो किसी ने उल्टा सीधा, वहीं जो स्टाफ है ऑफिस स्टाफ, उसने उल्टा सीधा नंबर डाल दिया। मोहन का नंबर सोहन के अकाउंट में डाल दिया, सोहन का मोहन में डाल दिया। तो ये डिफिशियंसी तो आज बनेगी। और ये डिफिशियंसी मैनुअली नहीं निकाली जाती है। कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है वो चेक कर लेता है कि मेंबर के मास्टर में जो नाम है वो उस अकाउंट मास्टर के नाम से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेंबर का जो ज्वाइनिंग डेट है वो अकाउंट ओपनिंग डेट से पहले का है कि बाद का है। अगर बाद का है तो वो डिफिशियंसी हो गई। तो ये सारी चीज प्रोग्राम करता है अपने आप। ये प्रोग्राम बनाया है कंप्यूटर के जो भी स्किल्ड लोग होते हैं। तो ये सब चीजें इतनी आसान बतानी नहीं है कि ये वहां से कोई ऑफिस में डिफिशियंसी निकाल दे रहा है या वो निकाल दे रहा है। ऑफिस को किसी के पेमेंट ना करवाने से कोई फायदा नहीं होगा ऐसे कि वो डिफिशियंसी निकाल दे। वो 5 करोड़ तो बटना ही है। लेकिन दिक्कत ये है कि जिस समय एजेंट तो कन्वर्जन हो रहा था उस समय वो सोसाइटी के बायलॉज जानता ही नहीं था। उस समय तो वो भी कुछ नहीं जानता था ना। बिना मेंबर बने वो कन्वर्जन करा दे रहा था सोसाइटी में। तो पहले मेंबरशिप की रसीद लेता, फिर उसका अकाउंट की रसीद लेता। तो उस समय तो आप, चूंकि उस समय आप भी सब कमीशन मिल रहा था, सब हो रहा था, आपका भी सही चल रहा था वहां से काम काज। तो उस समय आपने कोई बायोलॉजी नहीं देखा किसी का। जो रूल्स होते हैं, अगर आप किसी से न्यायालय में बात करोगे तो एज पर रूल ही तो बात करोगे कि आप सीआरपीएफ को सीधे सीधे तोहमत लगा दोगे कि आप सब कुछ गलत ही कर रहे हो। आलोक जी, प्रदीप जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। आलोक जी, प्रदीप जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, एक बार उनको सुन लीजिए। जी प्रदीप जी बोले। आलोक जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था, डेफिशिएंसी जहाँ क्लियर होती है, आप बैठे हैं, आपने आपके सामने कुछ देखे हैं वर्क कैसे होता है? कुछ आपको आइडिया है इसका? कंप्यूटर में काम कर चुका हूँ, बताइए आप। मैं आपको बता दूं ना कि प्रोग्राम से सारी चीजें निकल जाती है कि क्या डेफिशिएंसी। नहीं, जहाँ डेफिशिएंसी क्लियर जो की जाती है वहां आपने देखा है डेफिशिएंसी क्लियर होते हुए कि कैसे होती है? कमांड ऑफिस में होती है। हाँ, नहीं, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सर, थोड़ा सा आवाज आपकी बढ़ेगी। लखनऊ में होती है, लखनऊ में कमांड ऑफिस में। नहीं, यहाँ जोन ऑफिस में भी होती है, रीजन ऑफिस में भी होती है। अब उसका मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ का कमांड ऑफिस नहीं, मैं जानता हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जोन ऑफिस में भी होती है, रीजन ऑफिस में भी होती है। वहां से जो डाटा आता है सीआरसीएस से, इतना ज्यादा डिफिशियंसी है तो ज्यादा से ज्यादा और जगह उन्होंने दिया होगा ऑप्शन दूर करने का। जोशी जी, मैं तभी बात करता हूं जब मुझे किसी के बारे में पूरी जानकारी होती है,
तो ही मैं बात रखता हूं इस लाइव में। अगर मुझे जानकारी नहीं है तो मैं बात नहीं रखता हूं, क्योंकि उसका ये लाइव हम आप अकेले नहीं देख रहे हैं, ये लाइव आज इन्हें रिकॉर्ड हो गई तो हमेशा ये बात रिकॉर्ड में रहेगी। इसलिए जो है जब भी कोई शब्द बोल रहे हैं अपन, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसका मेरे पास जवाब होना चाहिए तो ही मैं बोलूं। मेरे पास है इसका जवाब, मैंने डेफिशिएंसी को क्लियर करवाते हुए देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इससे क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। नहीं, जैसा आपने बताया सर, जैसे आपने बताया कि वहां पे कंप्यूटर में से सॉफ्टवेयर से डेफिशिएंसी निकलती है, वो अपने आप पकड़ लेता है। दैट्स ऑल, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जहां डेफिशिएंसी बनी उसको क्लियर करवाने के लिए कहां भेजा जाता है? कमांड ऑफिस। कमांड ऑफिस डिवाइड करता है एरिया बाय एरिया, अलग अलग एरिया का अलग अलग जगह दिया जाता है। जैसे भोपाल में यूपी साइड का दिया जाएगा, भोपाल का किसी और एरिया में दिया जाएगा, जिससे कोई एक दूसरे का पहचान वाला अपनी डेफिशिएंसी को क्लियर ना करवा सके। सर इसके बाद क्या होता है, जो स्टाफ बैठता था, अब तो स्टाफ ही खत्म होता जा रहा है, अब तो स्टाफ ही खत्म होता जा रहा है। नहीं तो जो स्टाफ बैठता था वो डेफिशिएंसी को क्लियर करता था, लेकिन कोई भी स्टाफ अपने ऑल ओवर इंडिया पूरी ब्रांचों की स्थिति को जानता था कि फला ब्रांच का कौन सा कोड है, फला ब्रांच में क्या है, वो सारी चीजें। जो चीज नाम में, नाम अगर मिसमैच कर रहा है तो हो सकता है एक दूसरे एरिया का नहीं जानता हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसी दी गई जिसको कोई भी स्टाफ, सहारा का स्टाफ को छोड़ो, कोई भी फील्ड वर्कर को भी अगर वो डेफिशिएंसी क्लियर करने बिठा दिया जाएगा तो वो भी क्लियर कर देगा। ये मैंने खुद क्लियर करते, मैंने खुद देखा है कि वहां पे क्या चीज आती है और किस चीज को वहां पे क्लियर किया जाता है, किस चीज को नहीं क्लियर किया जाता है, कौन से अकाउंटों को रोक दिया जाता है, कौन से अकाउंटों को नहीं रोका जाता है, ये मैंने खुद देखा है। नहीं, देखिए आपकी गलती क्या है मैं बताता हूँ। जैसे आपके आसपास 2 ब्रांच हैं और एक ही आदमी का अकाउंट आपको खोलना है, तो पहले सॉफ्टवेयर ऑनलाइन नहीं था, आप एक ब्रांच में जाते थे, एक मेंबर बनवा लेते थे, दूसरी ब्रांच में जाते थे, उसी आदमी का दूसरा नंबर बनवा लेते थे, आधार दोनों में सेम था। तो एक ही आदमी के 2-2, 4-4 मेंबर बने हुए हैं, 10-10 मेंबर बने हुए हैं। तो बाद में जब ऑनलाइन तो वो बनने नहीं देता था मेंबर सॉफ्टवेयर। पहले तो ऐसा बहुत हुआ है कि एक ही आदमी का जल्दी बाजी में अकाउंट कटवाना है तो एक ब्रांच में एक मेंबर बनवा दिया, दूसरी में दूसरा बनवा दिया। उस समय इतना सॉफ्टवेयर में वो नहीं चेक करने लगे थे सहारा के, तो वो ले लेता था, मेंबर बना लेता था 2-2, 3। ये जो एक मिनट आलोक जी, एक मिनट आलोक जी, ये जो डिफिशियंसी आया और ये जो कटाया गया, तो इसमें क्या निवेशक की गलती है? नहीं, एक चीज बताइए, ये कि निवेशक की गलती है? निवेशक की गलती नहीं है, लेकिन आप कहीं पैसा जमा कर रहे हो तो उस जगह के नियम के तो जानेंगे ना, आपकी पैसा तो आपका ही है ना, रोड पे। निवेशक का सबसे बड़ा गलती है, निवेशक का गलती है कि इस कंपनी में पैसा जमा करके बेवकूफ बन रहा है। निवेशक का एक गलती है कि इस कंपनी में पैसा जमा करके पाप का भागीदार बन रहा है। निवेशक का एक गलती है कि वो वर्षों से इंतजार कर रहा है। निवेशक का वो गलती है कि आदर सहित आपसे पैसा मांग रहा है, उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। केवल जो है कि बेवकूफ बनाने का काम होता है। ये बताइए, सिस्टम कंपनी दिया था 10 गो क्यों मेंबरशिप निकाला गया? जब कंपनी जान रही थी कि आगे इस तरह का प्रॉब्लम होगा, क्यों निकाला गया 10 गो मेंबरशिप? आपसे कहूँ मेरी एक कंपनी है, 10 लाख रुपए दे दीजिए, आप दे देंगे क्या? अगर मैं एक कंपनी खोल के बैठ जाऊं और आपसे कहूँ 10 लाख रुपए दे दीजिए, आप दे देंगे?